रेत के टीलों के बीच अचानक एक विशालकाय आदमी मृत मिला। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और बाल घने थे। उसे देखकर लगता था कि वह कुछ समय पहले तक जिंदा रहा होगा। एक वैज्ञानिक ने उसकी हथेली में जमा पानी देखा जिसमें मछलियां तैर रही थीं। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई पास नहीं जा रहा था। तभी एक छोटी लड़की आगे बढ़ी, बिना डरे उसके शरीर पर चढ़ गई और बोली, कुछ खास नहीं है। यह सुनकर लोग भी पास आने लगे। कुछ उसकी नाक पर योगा करने लगे, कुछ कान पर बैठकर गाने सुनने लगे। देखते ही देखते यह जगह इंटरनेट पर मशहूर हो गई। बूढ़ा आदमी यह सब दूर से देख रहा था। उसे लगा लोगों को रोकने से झगड़ा होगा, इसलिए वह चुपचाप पीछे हट गया। सूर्यास्त में वह विशाल सोए देवता जैसा लग रहा था, सुनहरी रोशनी में शांत, जैसे सब कुछ सह रहा हो। बूढ़े आदमी को चिंता हुई कि इसका असर दुनिया पर क्या होगा। जब आदमी 3 दिन बाद आया तो माहौल बदल चुका था। लोगों का जोश खत्म हो गया था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और मजदूर सोच रहे थे कि इसे कैसे यहाँ से हटाया जाए। फिर अगले दिन आदमी आया, वहाँ अब लगभग कोई नहीं था। बस वही लड़की कान पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। 5 दिन बाद उसका शरीर सड़ने लगा, चमड़ी ढीली थी, जीवंतता गायब। इस बार बूढ़ा बाई उसके शरीर पर चढ़ा। वह डरते हुए उसके हाथ, कंधे और सीने तक गया। उसने देखा एक हाथ गायब था, जैसे जबरदस्ती तोड़ा गया हो। दृश्य अजीब था, टूटी हुई सुंदरता जैसा। पर असली झटका तब लगा जब वह सिर के पास जाकर उसकी आंखें देखता है। वे अब सफेद और खाली थीं, जिनमें लोगों ने सिगरेट के बट डाल रखे थे। सम्मान की जगह अब बेइज्जती थी। बूढ़ा बाई समझ गया कि वह अब देवता नहीं, बस भूलती हुई लाश है। 2 दिन बाद उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। कोई नहीं जानता था वे कहाँ गए। उसकी सड़ी त्वचा पर लोग चित्र बना रहे थे, जैसे वह शरीर नहीं दीवार हो। जल्द ही उसका सिर भी गायब हो गया। कभी सुंदर दिखने वाला चेहरा अब सिर्फ याद बन गया था। कुछ हफ्तों में उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बंट गया। उसकी हड्डियां शहर के कोनों में मिलती रहीं। उसका सिर एक घर में शौचालय बना दिया गया और उसका एक हिस्सा सर्कस में कांच के जार में रखा गया ताकि लोग उसे देख सकें। जो शरीर कभी रहस्यमय था अब लालच और मजाक का साधन बन गया। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। बस कुछ पसलियां और रेत पर पड़ी रहीं, यह बताने के लिए कि कभी ऐसा जीव था। सच यही है, जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो पहले डरता है, फिर उसे देखने दौड़ता है और अंत में उसे तोड़कर अपना बना लेता है और आखिर में बस खालीपन बचता है।